हिस्ट्री क्लास 39 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 39 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में उज्जैन विजेता प्रतिहार वंश को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। इनके अलावा बंगाल के पाल वंश के सामंत सेन वंश को भी पढ़ चुके हैं और मध्य प्रदेश के ही चंदेल वंश को भी पढ़ चुके हैं। चंदेल वंश के आखिरी शासक परमार्दी को पृथ्वीराज चौहान ने अपने में मिला लिया था। अब आगे उत्तर भारत के सभी बड़े बड़े शासक अब खत्म हो गए थे और इसी के साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए भारत का द्वार पूरी तरह से खुल गया था। लेकिन इस वक्त भी भारत में छोटे बड़े शासक बचे थे, जिनमें से ये निम्न है। मैत्रक वंश, यह वंश गुजरात में था। इसकी राजधानी बल्लभी था। इसके संस्थापक भट्टारक थे। कलचुरी वंश, इसे चेदी वंश भी कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में था। इस वंश के संस्थापक कोकल प्रथम थे। इस वंश के भी एक शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला गौड़ वंश, यह बंगाल के क्षेत्र में था। इस वंश के सबसे खतरनाक शासक शशांक थे। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने ही वर्धन वंश के राजवर्धन को मारा था और आते समय बौद्ध वृक्ष कटवा दिया था। अगला पूर्वी गंग वंश, यह उड़ीसा के क्षेत्र में था। इस वंश के संस्थापक आनंद वर्मन थे। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, जो कि पुरी में है। अगले शासक नरसिंह प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था और इसी वंश के नरसिंह देव ने लिंगायत मंदिर बनवाया था। यह शिव जी का मंदिर है। अगला वंश काकतीय वंश, यह तेलंगाना में है। इस वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। अगले शासक रुद्र प्रथम आए, यह अयोग्य थे। इनके बाद प्रताप रुद्र देव आए। इनके समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर इनके चौखट पर आ गया था और बोला, या तो युद्ध कीजिए या अधीनता स्वीकार कीजिए। प्रताप रुद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर लिया और अपनी एक सोने की मूर्ति मलिक काफूर को दी, जंजीर से बंधी हुई, और उसके साथ कोहिनूर हीरा भी दे दिया भेंट में। कोहिनूर हीरा काकतीय वंश का ही था। अगला यादव वंश, इसके संस्थापक बिब्बल पंचम थे। यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। इस वंश की राजधानी देवगिरी थी, जिसका अभी का नाम दौलताबाद है। इस वंश के अगले शासक सिंहन थे। इनके बाद रामचंद्र देव आए। इनके ऊपर भी मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, लेकिन रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार न करके पूरी बहादुरी से युद्ध किया। आखिर में मलिक काफूर जीत गया और रामचंद्र को बंदी बना लिया और अलाउद्दीन खिलजी के पास ले आया। तब चारों ओर से इनके सर पर तलवार रख दिया गया। अलाउद्दीन ने पूछा कि बोलो, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तब रामचंद्र देव ने कहा कि या राजा बना के सम्मान दिया जाए, नहीं तो तलवार से गला काटकर मार दिया जाए। इनकी वीरता को देखा अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें इज्जत से वापस भेज दिया और एक छोटे से क्षेत्र की जागीरदारी दे दी। अगला होयसल वंश, यह महाराष्ट्र के यादव वंश के ही सामंत थे। इनके संस्थापक विष्णु वर्मन थे। इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। इन्होंने बेलूर में चैन केशव मंदिर बनवाया था। इस वंश के आखिरी शासक वीर बल्ला तृतीय थे। इनके पास भी अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर आया था और होयसल वंश पर अधिकार कर लिया, लेकिन इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। इस समय आसाम का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिषपुर या कामरूप था। यहाँ कामरूप वंश का शासक था, जिसे वर्मन वंश भी कहते हैं। इस वंश के पहले शासक पुष्य वर्मन थे। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम वर्मन पड़ गया था। इस समय गुप्त वंश में समुद्रगुप्त का शासन था और समुद्रगुप्त के समकालीन ही कामरूप वंश के पुष्य वर्मन थे। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक भूति वर्मन थे। इस वंश के अगले शासक स्थिर वर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। इस वंश के आखिरी शासक भास्कर वर्मन थे। इस क्षेत्र को वर्धन वंश के हर्षवर्धन ने अपने में मिला लिया था, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह वंश सामंतों में बदल गया और इस वंश पर पाल वंश ने शासन कर लिया था, जो कि बंगाल के थे। इस समय कश्मीर के क्षेत्र में 3 प्रमुख वंश थे। पहला कारकेट वंश, दूसरा लाहौर वंश और तीसरा उत्पल वंश। पहला कारकेट वंश, इस वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। इस वंश के सबसे क्रूर शासक तारापिंड थे। अगले शासक आए ललितादित्य मुक्तिपिंड। इन्होंने कश्मीर में सूर्य मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का नाम मार्तंड मंदिर था। इन्होंने ही चंदेल वंश के यशोवर्मन से युद्ध किया था और इन्हें पराजित कर दिया था। चंदेल शासक यशोवर्मन ने ही खजुराहो में विष्णु जी का चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। इस वंश के अंतिम शासक जयपिंड थे। दूसरा उत्पल वंश, कारकेट वंश पर ही आगे चलकर उत्पल वंश का अधिकार हो गया था। इस वंश के संस्थापक आवंती वर्मन थे। इनके दरबारी कवि का नाम रत्नाकर था। आवंती वर्मन ही इस वंश के सबसे योग्य शासक थे। इनके बाद इनकी पत्नी सुगंधा ने शासन किया और फिर बाद में क्षेमेंद्र आए। इनके बाद इनकी पत्नी दिव्या ने भी शासन किया और इन्होंने संग्राम राज को प्रधानमंत्री बना दिया। आगे चल के संग्राम राज ने ही इस वंश का अंत कर दिया और अपना खुद का वंश लोहार वंश की स्थापना कर दी। तीसरा लोहार वंश, इसके संस्थापक संग्राम राज थे। इन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था। इनके बाद इस वंश के शासक हर्ष थे। इन्हीं के समय अकाल आ गया था, जिस वजह से इन्हें नीरो की उपाधि दी गई थी। इनके दरबारी कवि का नाम कलहन था। इन्होंने ही राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें ही कश्मीर की जानकारी मिलती है। इस वंश के अगले शासक जय सिंह थे। इनके बाद इस क्षेत्र पर यवन आक्रमण हुआ और इसके बाद मुस्लिम आक्रमण हो गया।
और मुस्लिम आक्रमणकारी जैनुल आवेदीन ने इस जगह पर बहुत अच्छी तरह से शासन किया, इसलिए इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। आज की क्लास में इतना ही, अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।